दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में कई तरह के जरूरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्हें कैसे बनाया जाता है ये हम नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब चीजों के बारे में बताएंगे कि आखिर इन चीजों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1 पर है एयरप्लेन। एयरप्लेन दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। हमें आज भी विश्वास नहीं होता कि हमने इस दुनिया में इतनी ऊंचाई छू ली है कि अब हम हवा में भी उड़कर ट्रैवल कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन प्लेन्स को देखकर आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि आखिर ये बनते कैसे होंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। एयरप्लेन को बनाने से पहले कई लाखों टन पार्ट दुनिया के हजारों कंपनियों से बनवाए जाते हैं। इन कंपनियों में सबसे मेन पार्ट होता है इसका इंजन। और क्या आपको पता है, एयरप्लेन के इंजन बनाने में सबसे बेस्ट कंपनीज में से एक रॉल्स रॉयल्स है। रॉल्स रॉयल्स दुनिया की सबसे महंगी कार बनाने के साथ साथ एयरप्लेन का इंजन भी बनाती है। इंजन बन जाने के बाद इसे अच्छी तरह से टेस्ट किया जाता है और टेस्टिंग पूरी होने के बाद दूसरी फैक्ट्री से इसके बीच और पीछे का ढांचा मंगवाया जाता है। धीरे धीरे करके विंग्स, इंजन, बॉडी और सारे पार्ट्स को एक जगह लाकर उन्हें जोड़ने का काम शुरू किया जाता है। और जब इसके तीनों हिस्से कॉकपैट, पिछला हिस्सा और मेन बॉडी जुड़ जाती है तो फिर इंटीरियर और सीट्स को बना के इसे पेंट किया जाता है। अंत में कंपनी का उसमें अपना नाम लिख के उड़ाने के लिए इसे फैक्ट्री से भेज दिया जाता है। दोस्तों, आपने कभी प्लेन में सफर किया या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। दूसरे नंबर पर है करेंसी नोट। पैसे को देखकर अक्सर हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्यों हम भी एक पेपर और प्रिंटर से इन्हें छाप नहीं सकते। आइए जानते हैं कि क्यों हर साल हमारा देश 265 करोड़ अलग अलग अमाउंट के नोट छापती है, जिसमें 5, 10, 20, 50, 100, 200 और 2000 की नोट्स रहती है। इन नोटों की छपाई महाराष्ट्र के नासिक में बनाए गए एक फैक्ट्री में होती है। इन नोटों को जिन्हें हम कागज समझते हैं वो लकड़ी से बने कागज नहीं बल्कि कॉटन होते हैं। ये कॉटन से बनाया गया पेपर होता है जिसे यूएस और जापान जैसे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, जिसके बाद स्विस कंपनी से एक यूनिक तरह की इंक मंगवाई जाती है। ये इंक का फॉर्मूला सिर्फ इस स्विस कंपनी के पास है और कोई दूसरी कंपनी भारतीय नोटों की इंक नहीं बना सकती। फिर फैक्ट्री में आए इन कागजों को सेमोंटन मशीन में डाला जाता है और दूसरी तरफ से उस इंक को एक कंटेनर में भरा जाता है। फिर एक मशीन उन नोटों को साँचे से निकालकर उसमें नोटों की छपाई कर देती है। इसके बाद इन नोटों में चमकीले रेसे डाले जाते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेस में देखे जा सकते हैं। इसके बाद नोटों पर अमाउंट और उसका नंबर लिखा जाता है और छापे गए हर एक नोट को बारीकी से चेक किया जाता है। आपको बता दें कि 10 से 50 रुपए के नोट को बनाने में 1 रुपए, 100 के नोट को 1.5 रुपए, 200 को 2.5 रुपए और 2000 के नोट को बनाने में 4.5 रुपए लगते हैं। और हर साल 50 लाख नोट को चलने से बाहर कर उन्हें फाड़ दिया जाता है। तीसरे नंबर पर है ब्रिजेस इन द वाटर। बचपन से ही ट्रेन या कार में सफर करते समय जब हम ब्रिजेस से होकर गुजरते थे तो हमारे मन में ये ख्याल आता था कि पानी के ऊपर इतनी स्थिरता से इंजीनियर्स ने इतने भार को सहने वाले ब्रिज को कैसे बना लिया। आज ये ब्रिजेस 100 टन के भार को भी आराम से सह लेते हैं। तो फिर आइए देखते हैं कि कैसे बनते हैं ब्रिज। किसी भी कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले अहम चीज होती है उसकी नींव। इसीलिए पानी के ऊपर ब्रिज बनाते वक्त सबसे पहले पानी को रोककर उसकी फाउंडेशन डालने के लिए पानी की कई तरह से टेस्टिंग की जाती है और फिर एक मजबूत स्टील ढांचा बनाया जाता है जिसे कॉफर डैम भी कहते हैं। इस ढांचे को वाटर क्रेन से बीम डालने की जगह में लाकर अंदर दबाया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक वो नीचे सतह के पत्थरों को लेयर में ना पकड़ ले। इसके बाद किसी वाटर पंप के द्वारा कॉफर डैम के अंदर वाले पानी को बाहर निकाला जाता है और पिलर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाता है। समुद्र जैसी जगहों में काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए ड्रिलिंग सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल करते हुए उन्हें बनाया जाता है। समुद्र में काम करते वक्त सबसे पहले वहां की जमीन को रेती से भरा जाता है और फिर कंक्रीट की लेयर बनाकर सतह को मजबूत भी किया जाता है। इसके बाद कॉफर डैम की मदद से पिछली प्रोसेस को काम में लाकर ब्रिज को बनाया जाता है। कॉफर डैम की वजह से आज इतना मुश्किल से दिखने वाला काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे बनता है ब्रिज। चौथे नंबर पर है बियर मेकिंग। बियर अनाज से बनती है, ये बात तो आप सभी को पता होगी, लेकिन इसे बनाना इतना भी आसान नहीं होता कि इसे आप घर पर ही बना लें। इसीलिए आज हम आपको फैक्ट्री में ले जाकर इसका बनना बताएंगे। बियर बनाने के लिए सबसे पहले अनाज को भूंजा, सुखाया और तोड़ा जाता है जिससे माल्ट बनता है। फिर इस माल्ट को एक हल्के गर्म पानी में डालकर उसे शुगर अलग की जाती है, जिसके बाद एक वाइन प्लांट बनता है। फिर इस फैक्ट्री में उस वाइन प्लांट के साथ माल्ट को कुछ घंटों के लिए गर्म पानी में उबालने भेज दिया जाता है।
माल्ट से निकले इस शुगर को एक फेरामेंटिक सिलेंडर में डाला जाता है, जहां उसमें यीस्ट ऐड करते हैं। इस प्रोसेस को फेरामेंटेशन कहा जाता है और इसमें इसे कई हफ्तों तक उसी सिलेंडर में स्टोर करके रखा जाता है जहां यीस्ट बियर बनती है। बियर के रेडी होने के बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट से लाई गई बोतलों में फिल करके इन्हें पैक किया जाता है और मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। 5वें नंबर पर है आईफोन। दोस्तों, दुनिया के सबसे महंगे फ़ोन की लिस्ट वाले आईफोन को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि आखिर ये फ़ोन इतना महंगा क्यों है। तो दोस्तों, आज हम आपको सीधे आईफोन की फैक्ट्री में लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये फ़ोन बनता कैसे है, इसमें किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। आईफोन को बनाने के लिए दुनिया के सबसे बेस्ट क्वालिटी वाले मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इन मटेरियल को फैक्ट्री में लाने के बाद इन्हें एक सांचे में डाल देते हैं और सांचे में डालकर उन्हें शेप दिया जाता है। इसके बाद इनके चिपसेट को तैयार किया जाता है। चिपसेट को कोई मशीन नहीं बल्कि एक इंसान ही तैयार करते हैं और एक एक करके उसके छोटे बड़े पार्ट्स लगाकर उन्हें सामने लगे बेल्ट से आगे भेज देते हैं। इसके बाद इसके ढांचे में एक चिपसेट को फिट किया जाता है। अंत में बारी आती है डिस्प्ले, कैमरा और स्पीकर की, जिन्हें टेस्ट करने के बाद ही यहाँ लाया जाता है और इसमें लगाया जाता है और फिर असेंबली लाइन में उन्हें असेंबल के लिए भेज दिया जाता है। लास्ट में इसमें आईफोन का UI डालकर इसे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे बनती है आईफोन। दोस्तों, आपके पास कौन सा फ़ोन है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। 6वें नंबर पर है कॉन्डोम्स। दोस्तों, हम अक्सर इसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें एड्स जैसी खतरनाक बीमारी और हमारी जनसंख्या को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। आज हम आपको इसके सबसे लचीले और मजबूत होने का कारण बताएंगे। दोस्तों, इसे बनाने के लिए एक रबर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बहुत खास तरह का रबर होता है जिसे लेटेक्स कहते हैं। ये दुनिया का सबसे लचीला और मजबूत मटेरियल होता है। अब इस लेटेक्स को फैक्ट्री में लाकर इसे कांच के सांचों में डुबोकर निकाला जाता है और फिर ध्यान दिया जाता है कि इसमें लेटेक्स रबर के अलावा और कोई भी चीज़ न चिपकी हो, क्योंकि इससे कॉन्डोम्स के फटने के चांसेस हो जाते हैं। ये सब चेक करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से सुखाया जाता है और इसके बाद इन्हें रोलर से शेप दिया जाता है। सूखने और शेप में ढलने के बाद इन्हें वाटर जेट की मदद से सांचे में अलग अलग कर दिया जाता है। अलग करने के बाद इसे वॉशिंग मशीन में धोकर निकाला जाता है और फिर इन्हें लास्ट चेकिंग के लिए भेज देते हैं। इस चेकिंग में इसमें 80 लीटर हवा भर के फुलाया जाता है और पानी भर के इसके लीकेज को भी चेक किया जाता है। यहाँ की मशीन छोटे छोटे छेद को भी पहचान लेती है और किसी भी खराब पीस को बाहर फेंक देती है। सभी चीज़ें चेक करने के बाद इसमें ऑयल लगा के फ्लेवर ऐड किया जाता है और फिर मशीन इन्हें पैक करके मार्केट में रेडी करके भेज देती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप और कौन सी मशीन को फैक्ट्री में बनते हुए देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।